जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है हनुमान जी का स्वरूप और कृपा का रहस्य क्या है। इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, सेवा और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक माना गया है। वे केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत करुणामय और भक्त वत्सल भी हैं। कहा जाता है कि जहाँ श्री राम का नाम गूंजता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अहंकार सहित रहित सेवा में है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा में अर्पित कर दिया, इसलिए वे आज भी जीवित देवता माने जाते हैं। लेकिन शास्त्रों और संतों के कथनों में से एक बात विशेष रूप से कही जाती है। हनुमान जी हर घर में निवास नहीं करते। वे केवल उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर पवित्रता, प्रेम और धर्म का वास होता है। पहला घर, जहाँ राम नाम का अपमान होता हो। पहला घर वह है जहाँ भगवान राम के नाम का अपमान किया जाता है, वहाँ जहाँ ईश्वर के प्रति अविश्वास और उपहास होता है। हनुमान जी स्वयं को रामदूत कहते हैं। उनका अस्तित्व ही राम भक्ति में है। यदि किसी घर में राम नाम का तिरस्कार होता है, वहाँ न भजन होता है, न पूजा, न सदाचार, तो ऐसे स्थान पर हनुमान जी को प्रवेश नहीं होता। कहा जाता है कि जहाँ प्रतिदिन श्री राम का स्मरण होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती, परंतु जहाँ ईश्वर की निंदा, कटु वचन और अधर्म का बोलबाला हो, वहाँ दैवी ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए पहला घर वह है जहाँ भक्ति का अभाव और भगवान का अपमान होता है। दूसरा घर, जहाँ स्त्रियों और बुजुर्गों का अपमान होता है। दूसरा घर वह है जहाँ माता पिता, बुजुर्गों और स्त्रियों का अपमान नहीं किया जाता। हनुमान जी ने माता सीता की खोज में समुद्र पार किया और स्वयं को उनका सेवक माना। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ शुभ ऊर्जा भी नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह धर्म से दूर हो जाता है। हनुमान जी स्वयं गुरु और माता पिता के प्रति अत्यंत विनम्र थे। ऐसे घरों में कलह, अशांति और तनाव बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ बड़ों का सम्मान हो नहीं, वहीं हनुमान जी कदम नहीं रखते। तीसरा घर, जहाँ नशा, झूठ और अधर्म का वास होता है। तीसरा घर वह है जहाँ नशा, जुआ, झूठ, छल और अन्य अधार्मिक कर्म होते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी और संयमी थे। उनका जीवन शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। जो घर व्यसन और अनैतिक कर्मों से भरा हो, वहाँ दैवी कृपा टिक नहीं सकती। जहाँ प्रतिदिन झगड़े होते हैं, झूठ बोला जाता है, छल किया जाता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसे वातावरण में हनुमान जी का
निवास संभव नहीं। कैसे बुलाएं हनुमान जी को अपने घर? यदि हम चाहते हैं कि हनुमान जी हमारे घर में कृपा बनाए रखें तो हमें कुछ सरल नियम अपनाने चाहिए। प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता पिता और स्त्रियों का सम्मान करें। घर में स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखें। क्रोध, ईर्ष्या और झूठ से दूर रहें। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्त के हृदय में निवास करते हैं। समापन संदेश। हनुमान जी इन 3 घरों में कभी कदम नहीं रखते। इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी से द्वेष रखते हैं, बल्कि यह एक संकेत है कि हमें अपने जीवन और घर को पवित्र बनाना चाहिए। जब घर में प्रेम, सम्मान, भक्ति और सत्य का वातावरण होता है तब वह मंदिर बन जाता है और वहाँ हनुमान जी अवश्य निवास करते हैं। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ओम श्री हनुमते नमः।